अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। अगर मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो गई तो ऐसी सूरत में कितनी उम्र तक बच्ची या बच्चा अपनी वालदा के पास रह सकते हैं और कितनी उम्र के बाद बच्ची या बच्चे की कस्टडी ट्रांसफ़र हो सकती है, चेंज हो सकती है कानूनी तौर पे वालदा से वालद को या वालद से वालदा को। ये है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन इस मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि इस चैनल पर बनने वाली वीडियोस बेसिकली अवेयरनेस की खातिर बनाई जाती हैं। आप भी अवेयरनेस की इस अमल में मेरा साथ दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर हो सके तो वीडियोज़ को शेयर भी किया करें अपने दीगर दोस्तों के साथ, ताकि मालूमात के पहुँचाने में भी आप भी मेरे मुआवन व मददगार बने। व्यूअर्स, एक बात हम अक्सर सुनते हैं या हमसे अक्सर पूछा जाता है कि जी लड़का क्या 7 साल की उम्र तक वालिद के पास रहेगा और उसके बाद इसकी कस्टडी वालिद को दे दी जाएगी वालदा से लेके, या बच्ची कितनी उम्र तक अपनी वालदा के पास रह सकती है और कब बच्ची की कस्टडी अपनी वालदा से वालिद को मिल सकती है। अब ये जो 7 साल वाली बात है, कानून में अगर देखा जाए तो इस पे मुख्तलिफ़ आरा आती हैं। 7 साल की जो बात है, कहीं पे कुरान और सुन्नत में भी इसका ज़िक्र नहीं आया हुआ, लेकिन एक किताब है जिसको मोहम्मदन लॉ कहा जाता है, DF मुल्ला की। उसके पैरा नंबर 352 में ये कहा गया है कि लड़का 7 साल की उम्र तक वालदा के पास रहेगा और उसके बाद 7 साल की उम्र के बाद उसे वालिद को दे दिया जाएगा। और इसी तरह इस DF मुल्ला के पैरा नंबर 354 में ये कहा गया है, मोहम्मदन लॉ DF मुल्ला पैरा नंबर 354, कि अगर औरत शादी कर लेगी तो ऐसी सूरत में उसके पास जो बच्ची होगी वो उसकी कस्टडी से महरूम हो जाएगी। उसकी कस्टडी उसे देनी पड़ेगी शोहर को, ये यहाँ पे कहा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी चेन ऑफ जजमेंट्स हैं और इसी तरह फ़ेडरल शरीयत कोर्ट की भी एक जजमेंट है, PLD 2000 फ़ेडरल शरीयत कोर्ट पेज 1। उसमें फ़ेडरल शरीयत कोर्ट ने ये करार दिया है कि DF मुल्ला या मोहम्मदन लॉ ये कोई स्टैट्यूट नहीं है, ये कोई ऐसा कानून नहीं है जो पार्लियामेंट ने बनाया हो। कानून बनाने की मजाज अथॉरिटी या कानून बनाने का अख्तियार आईन पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान में देता है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट कानून साजी करती है लोगों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान में अमन व अमान के क़याम के लिए, पाकिस्तानी शहरियों के हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। तो DF मुल्ला की जो किताब है या मोहम्मदन लॉ है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मंजूर हुआ एक्ट नहीं है। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट से पास हुआ कानून नहीं है, लिहाजा इसकी कोई कानूनी हैसियत उस तरीके से नहीं है, ना इसे कानून का दर्जा हासिल है। इसे रेफरेंस के तौर पे दिया जा सकता है कहीं किसी अदालत में, या रेफरेंस के तौर पे इसे पेश किया जा सकता है, लेकिन ये कोई स्टैट्यूट नहीं है। इस किताब के अंदर जो पैरा नंबर 352 में लिखा गया है कि जी बच्चा 7 साल तक अपनी वालदा के पास रहने के बाद 7 साल के बाद इसकी जो कस्टडी होगी वो वालिद के पास चली जाएगी, इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चेन ऑफ जजमेंट्स में ये कहा गया है कि ये हकीकी नहीं है। ये बात, हर केस के अपने फ़ैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स को देखकर फिर बच्चे की कस्टडी को देखा जाता है। और हर केस के फैक्ट्स में जो सबसे लाजमी चीज़ होती है जो अदालत देखती है किसी बच्चे की कस्टडी हवाले करने के लिए, वो होती है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, यानी ये बच्चा या बच्ची किसके साथ खुश रह सकता है, ये बच्चे के लिए साजगार माहौल कहाँ है, इस बच्चे की तालीम व तरबियत कहाँ अच्छे तरीके से हो सकती है, इस चीज़ को देखा जाना लाजमी होता है, उम्र को नहीं देखा जाता। सेकेंडली, जो दूसरे पैरे में कहा गया कि जी अगर औरत शादी कर लेगी तो फिर ऐसी सूरत में वो महरूम हो जाएगी अगर उसके पास कोई बच्ची है उस बच्ची की कस्टडी से, तो इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
डिनाई कर दिया है, इसको भी मुस्तरद कर दिया है। इस बात का भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है अपनी चेन ऑफ जजमेंट्स में, और जिनमें से एक हालिया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट हुई 2024 SCMR पेज, इसका था 486 और इसका टाइटल था कुर्रतुल ऐन वर्सेस SHO जलालपुर जट्टा थाना सदर। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यही कहा है कि औरत अगर दूसरी शादी कर भी ले तब भी उसको उस बच्ची की कस्टडी से महरूम नहीं किया जा सकता इस बिना पर कि इसने दूसरी शादी कर ली है। यहाँ पर फिर हालात व वाक़ियात देखे जाएंगे कि उस बच्ची के लिए उस घर का माहौल जिसमें उसकी वालदा शादी करके गई है साजगार है या नहीं, या ये वालदा अपनी बच्ची की कफालत या अपनी बच्ची की सही तरीके से तरबियत कर सकती है या नहीं। यानी फिर भी इस पूरी बात का लब्बी लुबाब या इस पूरी बात का खुलासा यही है कि बच्ची की वेलफेयर देखी जाएगी कि बच्ची के लिए वो माहौल किस तरीके से है या किस तरीके का है, बच्ची को वहाँ खुशी मिल रही है, सुकून मिल रही है, तालीम व तरबियत मिल रही है और बच्ची वहाँ पे सही तरीके से परवरिश पा रही है। तो अगर इस तरीके का माहौल है तो वालदा दूसरी शादी कर भी ले तब भी उससे बच्ची नहीं ली जा सकती, बच्चे की कस्टडी लेकर वालिद को नहीं दी जा सकती। आखिर में फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की इस वीडियो का मौजू यही था कि 7 साल की उम्र तक का बच्चा क्या लाजमन वालिद को दे दिया जाएगा वालदा से लेकर? नहीं, कतन कानून में कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई ऐसी शर्त कहीं पे, ना कोई ऐसी कंडीशन कहीं पे लिखी हुई है और कानून में इस बात का कोई ज़िक्र कहीं पे नहीं है इस तरीके से जिस तरीके से लोगों में ये बात आम हुई है। या दूसरी शादी कर देने की सूरत में क्या औरत अपनी बच्चों की कस्टडी से महरूम हो जाएगी, ये वाली बात भी कतन कानून में कहीं जिक्र नहीं की हुई। हालात व वाक़ियात देखे जाते हैं और बच्चों की कस्टडी के लिए जो माहौल साजगार हो, अदालत को जो बेहतर लगे उसको देख के फिर कोर्ट आर्डर करती है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इस मौजू को ज़ेर बहस लाया। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस भी बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।